करेंगे। तो आइए अब सीधे बात करते हैं दूसरे मुद्दे को लेकर, जहां बात होगी पंजाब की। किसानों का एक बार फिर से हल्ला बोल है। पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन है, क्योंकि आप मंत्रियों और विधायकों के घरों को घेराव करने की कोशिश है और अपनी मांगों को लेकर किसान अड़ चुके हैं। वजह यह है कि एक बार फिर किसान और मान सरकार आमने सामने है। पंजाब सरकार पर जोर जबरदस्ती का आरोप है। जैसे कि 19 मार्च की अगर बात की जाए कि जो किसान खरौनी और शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे, उन्हें वहां से खदेड़ा गया और पंजाब के किसानों का यह मानना है कि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी। आखिरकार आज का पूरा जो प्लान है, जिस तरह से किसान अपना प्रदर्शन करने वाले हैं, एक बार वो भी आपसे साझा करते हैं कि किस तरह से पंजाब में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन की जो ज्वाला है वो भड़क गई है और आपके जो मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं, उनके घरों का घेराव जो है वो आज किया जाएगा। वजह यह रही कि 19 मार्च को पुलिस ने कार्रवाई के जो खिलाफ है ये आक्रोश बताया जा रहा है और पुलिस ने बलपूर्वक यानी जबरदस्ती किसानों को खदेड़ा था। अहम बात यहां पर यह है कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो संयुक्त तौर पर ये प्रदर्शन करने वाले हैं। एक बार फिर आपको ग्राफिक्स की तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वजह ये रही है कि कैसे आप के जो मंत्री और विधायक है, जिन्होंने ये वादा किया था, ये दावा किया था कि वो किसानों के लिए खड़े होंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये गुस्सा कहां से आया? गुस्सा आया 19 मार्च को लेकर, जहां खरौनी और शंभू बॉर्डर से किसानों को खदेड़ा गया और खदेड़ने का जो तरीका था वो जबरन था, बलपूर्वक किया गया, किसानों की बात नहीं सुनी गई, ऐसा किसान संगठनों का मानना है। और इसीलिए आज के प्रदर्शन के लिए किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो एक साथ सहमति हुई है इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। तो ये प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें किसान संगठनों की आखिरकार जो मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर मान सरकार किसानों का मान नहीं रख पाए, वो भी आपके साथ साझा करते हैं कि आखिरकार किसानों की जो संगठन है उनकी मांगे हैं क्या। तो एमएसपी पर जो गारंटी कानून सहित है, अन्य मांगों के लिए जल्द समाधान लगातार किसान मांग रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई में हुई जो नुकसान है, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसान मांग रहे हैं। वहां जो लाठीचार्ज हुआ, जो हिंसा हुई और उस हिंसा में जो घायल किसान थे उनको लेकर मुआवजा वो मांग रहे हैं। किसान नेता बलवंत सिंह जो हैं, उन पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ जो थे उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। और शंभू खनेरी जो बॉर्डर था वहां चोरी लूटपाट हुई है और जो तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं यानी कि असामाजिक तत्व हैं, उन पर भी केस चलना चाहिए। यानी ऐसे बहुत से वहां लोग थे जो किसान नहीं थे, लेकिन वो गैर असामाजिक तत्व जो थे, जिन्होंने इस तरह की गतिविधियों में भाग लिया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरी खबर पर गुरमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत, आज का ये दिन कैसे रहने वाला है? क्योंकि किसान शांत नहीं है, उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं और फिर से घेराव करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं के घरों का। देखिए आंचल, यहां पर यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि मार्च के महीने में ही ये चौथा कन्फ्रंटेशन है किसानों का जो सरकार के साथ होने जा रहा है, यानी कि चौथी बार किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज पंजाब के लगभग हर जिले में किसान प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जितने भी मंत्री हैं उनके घरों का घेराव किया जाएगा, सभी विधायकों के घरों का घेराव किया जाएगा। मगर यहां पर जो मांगे हैं किसानों की, जिस तरह से आप अब से कुछ देर पहले बता चुके हैं, वो मांगे अब किसानों की बदल चुकी हैं। पहले एमएसपी को लेकर और भी कई मांगे थी, जो किसानों की गन्ने के रेट दिए जाएं, वो तो अब एग्जिस्ट कर ही रही हैं। मगर इसके साथ जो 19 मार्च को जो कार्रवाई किसानों के खिलाफ की गई थी, उस कार्रवाई को लेकर अब किसान चाहते हैं कि कोई एक्शन सरकार की ओर से किया जाए। जो सबसे पहले आप बता चुके हैं, किसानों का जो सामान चोरी हुआ है, 19 मार्च को किसानों का प्रदर्शन हटाने के बाद जो सामान चोरी हुआ है, उसमें किसान आरोप लगा रहे हैं कि वहां के एक लोकल विधायक द्वारा यह सामान चोरी करवाया गया है। अब ये जो सामान है ये कोई बहुत कम राशि का नहीं था। किसानों का यह आरोप है ये करोड़ों रुपए का सामान था। उनके ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, एसी, पंखे, यानी कि बड़े स्तर पर सामान की चोरी हुई है और उसमें किसानों ने खुद जाकर कई लोगों को पकड़ा है जिनके घरों से ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकली हैं। और किसानों का यह आरोप है कि पुलिस का काम ही तो होता है ना, इस तरह की कोई
वारदात को अंजाम देता है, चोरी चकारी होती है, उस पर पुलिस एक्शन ले। पुलिस चुप क्यों है? पंजाब 5 दरियाओं का राज्य, पंजाब वो जो दुनिया का पेट भरता है जब हम बात करते हैं गेहूं की, पंजाब वो जहां से खिलाड़ी आते हैं, पंजाब वो जहां से युवा स्टार्स सामने आते हैं। लेकिन आज पंजाब का जो हाल है, क्यों मान सरकार इसको लेकर कड़क फैसले नहीं ले रही है? देखिए, अभी तो किसानों को यह भी समझ नहीं आ रहा है कि उनसे सरकार सीधे तौर पर बात क्यों नहीं कर रही है। देखिए, एक तरफ तो बातचीत के लिए सरकार इनवाइट भी करती है, क्योंकि अभी कल ही पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की ओर से बयान दिया गया कि वो चाहते हैं कि आकर डिस्कशन की जाए, किसान आए हमारे पास और डिस्कशन की जाए। किसानों का यह कहना है कि हम उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 मार्च को मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से हमारे साथ बातचीत की गई या जिस तरह का बिहेवियर अख्तियार किया गया, उसे देखते हुए अब किसान नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार को हमारे पास आना होगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात अब यह है कि सरकार अभी तक अपने स्टैंड पर कायम है। 3 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि किसान ये धरना ही देते हैं, ये लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं, और वही बयान अब एक बार फिर से ढाक के वही 3 बात है। गुरमीत, कई बार आपसे लगातार जब ये विरोध प्रदर्शन चले भी, 7 दौर की वार्ता बेनतीजा रही और कोई भी कंसेंसस जो है या फिर एक ऐसा फॉर्मूला अभी तक नहीं बन पाया। उम्मीद करते हैं कि आगे जल्द बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।